मुंबई की वह तूफानी रात किसी प्रलय से कम नहीं थी, जिसमें आकाश मानो धरती के सारे पापों को धो डालने के लिए आकुल था। शहर के सरकारी अस्पताल की घनी और उमस भरी हवा से बाहर निकलते ही आराध्या को बारिश की ठंडी फुहारों ने घेर लिया, लेकिन उसके मन की थकान को धोने में यह मौसम भी असमर्थ था। अपनी ड्यूटी के दौरान उसने आज फिर से अनगिनत मरीजों की चीखें सुनी थीं और दवाइयों की तीखी गंध अभी भी उसकी सांसों में बसी हुई थी। उसने अपनी पुरानी, कई जगहों से सिली हुई काली छतरी को खोला, जो तेज हवा के थपेड़ों से बार बार पीछे की ओर मुड़ रही थी, मानो वह भी इस संघर्ष से हार मान चुकी हो। सड़कें पानी से लबालब भरी थीं और जगह जगह बने गड्ढे किसी अदृश्य मौत के कुएं की तरह राहगीरों का इंतजार कर रहे थे। स्ट्रीट लाइटें बुझ चुकी थीं, केवल बिजली की कड़कड़ाहट ही क्षण भर के लिए उस अंधेरे रास्ते को रोशन कर रही थी। आराध्या अपने गीले कपड़ों को समेटते हुए संभल कर कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि उसका घर अभी भी काफी दूर था और रिक्शा मिलना इस मौसम में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके दिमाग में केवल घर पहुंचने की जल्दी थी, जहां उसके बीमार पिता अकेले थे और शायद भूख से उसका इंतजार कर रहे होंगे, जो उसकी चिंता का एक और बड़ा कारण था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, शहर का शोर पीछे छूटता गया और सन्नाटा गहराने लगा, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। वह उस पुराने इलाके से गुजर रही थी, जहां दिन में तो चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही यह किसी भूतिया खंडर जैसा प्रतीत होता था। लोगों का कहना था कि रात के समय यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, इसलिए एक अकेली लड़की के लिए यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन दोहराने लगी, ताकि अपने डर पर काबू पा सके और सुरक्षित घर पहुंच सके। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे स्थित एक छोटे से गणेश मंदिर के चबूतरे पर पड़ी, जहां दिए की लौ हवा से जूझ रही थी। वहां अंधेरे में कुछ अजीब सा पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कूड़े के ढेर जैसा लग रहा था, लेकिन बिजली चमकने पर उसे एहसास हुआ कि वह कोई वस्तु नहीं, बल्कि इंसान है। उसका पहला विचार यही था कि कोई नशेड़ी या भिखारी होगा, जो बारिश से बचने के लिए वहां दुबक गया है। मुंबई की सड़कों पर ऐसे दृश्य आम थे और आमतौर पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए इनसे दूर ही रहते थे, लेकिन आराध्या के कदम अनायास ही उस दिशा में मुड़ गए। पास जाने पर जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और हाथ से छतरी लगभग छूट ही गई। वहां एक युवक औंधे मुंह पड़ा था, जिसके शरीर से बहता हुआ खून बारिश के पानी में मिलकर लाल रंग की नदी बना रहा था। उसके कपड़े किसी अमीर घराने के लग रहे थे, लेकिन वे जगह जगह से फटे हुए थे, मानो किसी जंगली जानवर ने उसे नोचा हो। उसके चेहरे पर गहरी चोटें थीं और वह दर्द से कराह रहा था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बारिश के शोर में भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आराध्या के मन में एक भीषण द्वंद्व छिड़ गया कि वह क्या करे, क्योंकि पुलिस के पचड़े में पड़ना गरीबों के लिए अभिशाप होता है। उसका तर्कशील मन कह रहा था कि यहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है, वरना वह खुद किसी मुसीबत में फंस जाएगी। लेकिन एक नर्स होने के नाते और उससे भी बढ़कर एक इंसान होने के नाते किसी मरते हुए व्यक्ति को पीठ दिखाना उसके संस्कारों के खिलाफ था। उसके पिता ने हमेशा सिखाया था कि मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है और कर्म का फल इंसान को इसी जन्म में मिलता है। उसने डरते डरते उस युवक के कंधे को हिलाया और उसकी नब्ज टटोलने के लिए अपनी उंगलियां उसकी कलाई पर रखीं। नब्ज बहुत धीमी चल रही थी और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, जो अत्यधिक रक्तस्राव का संकेत था। युवक ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे पथरा गई थीं और उसके मुंह से केवल एक अस्पष्ट शब्द निकला, जो शायद पानी की मांग थी। आराध्या समझ गई कि अगर इसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिली, तो यह रात इसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। आसपास देखने पर उसे कोई मदद नहीं दिखी और न ही उसके पास किसी को बुलाने का कोई साधन था। उसने अपनी चुन्नी से उस युवक के सिर पर लगी गहरी चोट को कसकर बांधा, ताकि खून का बहना कुछ कम हो सके।
बारिश लगातार तेज होती जा रही थी, जो उसके घावों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ा रही थी। आराध्या ने निर्णय लिया कि वह उसे अपने घर ले जाएगी, जो यहां से बहुत दूर नहीं था। हालांकि यह फैसला बहुत जोखिम भरा था। एक अनजान और संभावित रूप से अमीर आदमी को अपनी बस्ती में लाना कई सवालों को जन्म दे सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर उस भारी भरकम शरीर को उठाने का प्रयास किया, जो बेहोशी की हालत में और भी वजनदार लग रहा था। युवक ने अर्धचेतन अवस्था में उसका सहारा लिया और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश की। आराध्या का छोटा और दुबला शरीर उसके भार से झुक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कीचड़ और फिसलन भरी सड़क पर एक घायल आदमी को खींचना किसी तपस्या से कम नहीं था, और हर कदम पर उसकी सांसें फूल रही थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। रास्ते भर वह ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि कोई उसे देख न ले, क्योंकि बस्ती के लोग बातों का बतंगड़ बनाने में माहिर थे। अगर किसी ने उसे इस हालत में एक पराये मर्द के साथ देख लिया, तो उसकी बदनामी होना तय था, जो एक अविवाहित लड़की के लिए जहर समान थी। किस्मत से बारिश इतनी मूसलाधार थी कि सड़कों पर कोई परिंदा भी नहीं था और खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। केवल आवारा कुत्ते ही किसी कोने में दुबके हुए थे, जो उनकी आहट सुनकर भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि युवक का शरीर बुखार से तप रहा है और वह बार बार लड़खड़ा रहा था। आराध्या ने उसे सहारा देने के लिए अपनी कमर के चारों ओर उसका हाथ कस लिया और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ती रही। उसके कंधे दुखने लगे थे और पैरों में छाले पड़ने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने रुकना गवारा नहीं किया। उसे पता था कि अगर वे यहां गिरे तो दोबारा उठना नामुमकिन होगा और शायद वे दोनों ही यहीं दम तोड़ देंगे। आखिरकार अंधेरे और निराशा को चीरते हुए उसे अपनी बस्ती की धुंधली रोशनी दिखाई दी, जो उसके लिए उम्मीद की किरण थी। वह बस्ती, जहां की तंग गलियों में सीवेज की बदबू और अगरबत्ती की खुशबू एक साथ मिलती थी, आज उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि चौकीदार अपनी केबिन में सो रहा है। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जो उसके घर की ओर जाती थीं। सीढ़ियां चढ़ना सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। आराध्या को डर था कि यह आवाज किसी पड़ोसी की नींद न खोल दे, इसलिए वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। युवक का वजन अब असहनीय होता जा रहा था और आराध्या की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। लेकिन तभी उसे अपने घर का दरवाजा दिखा और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मानो मंजिल पास देखकर थका हुआ राही दौड़ने लगता है। उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी चाबी निकाली और ताले में लगाई। लोहे की खनक ने सन्नाटे को तोड़ा। दरवाजा खुलते ही उसने राहत की एक गहरी सांस ली और जल्दी से उस घायल युवक को अंदर खींच लिया। अंदर घुसते ही उसने उसे फर्श पर बिछा दी गई पुरानी चटाई पर लिटा दिया, जहां वह एक बेजान बोरे की तरह गिर पड़ा। कमरे में उसके पिता की खर्राटे लेने की आवाज आ रही थी, जो इस बात का संकेत था कि वे गहरी नींद में हैं और अभी तक कुछ नहीं जानते। आराध्या ने दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से अच्छी तरह से बोल्ट कर दिया, मानो उसने बाहर की दुनिया और उसकी मुसीबतों को वहीं रोक दिया हो। कमरे में जल रहे 0 वॉट के बल्ब की रोशनी में उसने पहली बार उस युवक का चेहरा ठीक से देखा। वह दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जो उसकी अमीरी की गवाही दे रहा था। अब आराध्या के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इस अजनबी की जान बचाना और उसे अपने पिता तथा समाज की नजरों से छिपाकर रखना। उसने जल्दी से अपनी गीली साड़ी बदली और घर में मौजूद प्राथमिक चिकित्सा का सामान इकट्ठा करना शुरू किया। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, केवल कुछ पट्टियां, एंटीसेप्टिक लोशन और दर्द निवारक गोलियां थीं, जो वह अस्पताल से कभी कभार ले आती थी। उसने पानी गर्म किया और एक साफ कपड़े से
उसके घावों को साफ करना शुरू किया। जैसे ही गर्म पानी ने घावों को छुआ, युवक के मुंह से एक सिसकी निकली, जिससे आराध्या का दिल कांप गया। लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। सफाई करते समय उसने देखा कि युवक की पीठ पर गहरे नीले निशान थे, जो किसी कुंद हथियार से मारने के कारण बने थे। यह कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसे जान से मारने की कोशिश की थी। यह एहसास होते ही आराध्या के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने अनजाने में ही किसी बड़ी साजिश या अपराध जगत के मामले में अपना हाथ डाल दिया था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नियति ने उन दोनों की डोर एक साथ बांध दी थी। घावों पर मरहम लगाते हुए आराध्या की नजर युवक के गले में पड़ी एक सोने की चेन पर गई, जिसमें एक लॉकेट था। उसने जिज्ञासावश उसे देखा तो पाया कि उस पर विहान नाम गुदा हुआ था, जो शायद उसका नाम था। नाम जानकर उसे एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ, मानो अब वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसका मरीज है। उसने उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखना शुरू किया, ताकि उसका बढ़ता हुआ बुखार कम हो सके, और मन ही मन भगवान से उसके बचने की दुआ करने लगी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था, और बाहर बारिश का शोर अब भी थमा नहीं था, जो आराध्या के मन की उथल पुथल को दर्शा रहा था। वह थकी हुई थी, भूखी थी और डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह उस घायल युवक के सिरहाने बैठी रही, उसकी हर सांस पर नजर रखती रही। उसे पता नहीं था कि आने वाली सुबह उसके लिए क्या लेकर आएगी, लेकिन इस पल में उसने मानवता का धर्म निभाकर अपने अंतर्मन को संतुष्ट कर लिया था, और यही उसके लिए काफी था। सुबह की धुंधली किरणें टूटी हुई खिड़की से अंदर आईं और आराध्या की आंखों पर पड़ीं, जिससे उसकी नींद का कच्चा धागा टूट गया। वह पूरी रात एक सख्त लकड़ी की कुर्सी पर बैठी रही थी, जिसके कारण उसकी पीठ अकड़ गई थी और शरीर का पोर पोर दुख रहा था। उसने अपनी सूजी हुई आंखों को मला और तुरंत उस कोने की ओर देखा जहां विहान बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। कमरे की सीलन भरी दीवारों और टपकती छत के बीच उस घायल अमीर युवक की मौजूदगी किसी सपने जैसी अवास्तविक लग रही थी। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और अपने बिखरे हुए बालों को समेटा, क्योंकि उसे पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और कठिन दिन होने वाला है। कमरे के दूसरे कोने से खाट के चरमराने की आवाज आई, जिसने आराध्या को हकीकत की दुनिया में वापस खींच लिया। उसके पिताजी जाग चुके थे और अपनी आदत के अनुसार पानी मांग रहे थे। उनकी आवाज में बुढ़ापे और बीमारी की कमजोरी साफ झलक रही थी। आराध्या ने फुर्ती से उठकर मटके से पानी निकाला और अपने पिता के पास गई, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि उनकी नजर फर्श पर लेटे अजनबी पर न पड़े। उसने बीच में एक पुरानी साड़ी का पर्दा तान रखा था, जिसे वह आमतौर पर कपड़े बदलने के लिए इस्तेमाल करती थी, और आज वही पर्दा एक बड़े राज को छिपाने का काम कर रहा था। पिताजी को पानी पिलाने के बाद आराध्या ने स्टोव जलाया और चाय बनाने लगी, जिसकी खदबदाने की आवाज ने कमरे के तनावपूर्ण सन्नाटे को थोड़ा कम किया। उसके दिमाग में हजार तरह के सवाल घूम रहे थे। यह लड़का कौन है? इसके दुश्मन कौन है? और अगर पुलिस आ गई तो वह क्या जवाब देगी? वह जानती थी कि एक बार अगर बस्ती वालों को भनक लग गई तो वे उसे जीने नहीं देंगे और तरह तरह की बातें बनाएंगे। चाय की पत्ती डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि उसने जो किया वह इंसानियत के नाते सही था और भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। तभी पर्दे के पीछे से एक दबी हुई कराह सुनाई दी और आराध्या चाय को चूल्हे पर छोड़कर तुरंत विहान के पास दौड़ पड़ी। विहान ने अपनी आंखें खोल दी थीं। उसकी पुतलियां तेजी से घूम रही थीं, मानो वह किसी खतरे को भांपने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने आप को एक अनजान और गरीब कमरे में पाया, जहां दीवारों पर पपड़ियां जमी थीं और हवा में फिनाइल की गंध थी। उसने घबराहट में उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट और सिर के गहरे घावों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया,
और वह दर्द से तड़प कर वापस चटाई पर गिर पड़ा। आराध्या ने घुटनों के बल बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा, जो बुखार से तप रहा था, और उसे शांत रहने का इशारा किया। विहान ने झटके से उसका हाथ हटा दिया और अपनी सूखी, फटी हुई आवाज में पूछा कि वह कहाँ है और उसे यहां कौन लाया है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के बजाय संदेह और गुस्सा था, जो उसकी परवरिश और मौजूदा हालात का नतीजा था। उसने तुरंत पूछा कि क्या उसने पुलिस को बुलाया है, और जब आराध्या ने ना में सिर हिलाया तो उसके तने हुए कंधों में थोड़ा ढीलापन आया। उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि उसे किसी भी हाल में अस्पताल या पुलिस थाने नहीं जाना है, वरना वे लोग उसे मार डालेंगे। आराध्या को समझ आ गया था कि यह मामला साधारण मारपीट का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश और बड़ा खतरा छिपा है। उसने अपनी नर्स वाली दृढ़ता के साथ विहान को समझाया कि उसके घाव गहरे हैं और अगर सही इलाज नहीं मिला तो संक्रमण फैल सकता है। उसने अपनी छोटी सी मेडिकल किट निकाली, जिसमें कैंची, कुछ पट्टियां और एंटीसेप्टिक लोशन के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। जब उसने विहान की शर्ट के बटन खोले ताकि घावों की सफाई कर सके, तो विहान ने संकोच किया, लेकिन दर्द की अधिकता के कारण वह विरोध नहीं कर पाया और चुपचाप लेट गया। घावों को साफ करते समय विहान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं, लेकिन उसने एक बार भी चीख नहीं निकाली, जो उसकी सहनशक्ति को दर्शाता था। आराध्या ने देखा कि उसके शरीर पर पुराने चोट के निशान भी थे, जो बताते थे कि उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसकी महंगी घड़ी और कपड़े दिखा रहे थे। कमरे में केवल सांसों की आवाज और कभी-कभी बाहर से आने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस प्रक्रिया के दौरान एक अजीब सा मूक संवाद उनके बीच स्थापित हो गया था, जहां शब्द गौण थे और स्पर्श की भाषा ही सब कुछ कह रही थी। दोपहर होते होते आराध्या को एहसास हुआ कि घर में खाने के लिए बहुत कम सामान बचा है, और अब एक और पेट भरने की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ गई थी। उसने डिब्बे को टटोला और मुट्ठी भर अरहर की दाल निकाली, जिसे उसने ज्यादा पानी डालकर पकाया ताकि वह 3 लोगों के लिए पूरी हो सके। चावल के साथ उस पतली दाल की खुशबू ने विहान को अपनी ओर आकर्षित किया, जो शायद पिछले कई घंटों से भूखा था। आराध्या जानती थी कि यह खाना उस राजकुमार जैसे लड़के के लिए शायद जानवरों के चारे जैसा होगा, लेकिन उसके पास देने के लिए यही सबसे कीमती चीज थी। वह स्टील की थाली में खाना लेकर विहान के पास गई और उसे सहारा देकर थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वह खा सके। विहान ने उस पीले पानी जैसी दाल को देखा, जिसमें बमुश्किल कुछ दाने तैर रहे थे, और फिर आराध्या के चेहरे को देखा, जिसमें एक स्वाभिमानी चमक थी। उसने कांपते हाथों से चम्मच उठाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण चम्मच हाथ से छूटकर थाली में गिर गया। आराध्या ने बिना किसी शब्द के चम्मच उठाया, उसमें थोड़ा चावल और दाल भरी और विहान के मुंह के पास ले गई। यह पल दोनों के लिए बेहद असहज था, लेकिन भूख और लाचारी ने सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ दिया था। विहान ने चुपचाप खाना खाया और उसे आश्चर्य हुआ कि वह सादा भोजन उसे कितना स्वादिष्ट लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसमें किसी का निस्वार्थ त्याग मिला हुआ था। खाते खाते उसकी नजर आराध्या के हाथों पर गई, जो काम कर करके सख्त हो गए थे और जिन पर कई छोटी मोटी चोटों के निशान थे। उसे पहली बार अपनी आलीशान दुनिया के बाहर की इस कठोर वास्तविकता का एहसास हुआ, जहां लोग जीने के लिए हर रोज संघर्ष करते हैं। उसने मन ही मन सोचा कि जिस दुनिया से वह आया है, वहां लोग खाने की थालियां फेंक देते हैं और यहां दाने दाने का हिसाब रखा जाता है। खाना खाने के बाद विहान को थोड़ी ताकत महसूस हुई और उसने आराध्या से बात करने की कोशिश की। उसका नाम और काम पूछा। आराध्या ने संक्षेप में बताया कि वह एक सरकारी अस्पताल में नर्स है और यह उसका पुश्तैनी घर है, जहां वह अपने पिता के साथ रहती है। विहान ने उसे धन्यवाद देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर गली में कुछ शोरगुल सुनाई दिया। कुछ लोग जोर जोर से बहस कर रहे थे और किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे आराध्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत विहान के मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बत्ती बुझा दी।
जिससे कमरा अर्ध अंधकार में डूब गया। वह दबे पांव खिड़की के पास गई और चिक की ओट से बाहर झांका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे गली में 2 पुलिस हवलदार किसी से पूछताछ कर रहे थे और एक अजनबी की तस्वीर दिखा रहे थे। आराध्या समझ गई कि वे विहान को ही ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने घर की तलाशी लेने का फैसला किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सांस रोके खड़ी रही, भगवान से प्रार्थना करती रही कि वे ऊपर न आए। किस्मत से पुलिस वाले किसी और दिशा में चले गए और गली में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन आराध्या के हाथ पांव अभी भी ठंडे थे। वह वापस विहान के पास आई और घबराई हुई आवाज में उसे बताया कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और अब खतरा बढ़ गया है। विहान ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि वह जल्द ही यहां से चला जाएगा ताकि उन्हें कोई मुसीबत न हो। लेकिन आराध्या ने दृढ़ता से कहा कि इस हालत में उसका बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा है और वह उसे तब तक नहीं जाने देगी जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। शाम ढलने के साथ ही बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया और टिन की छत पर गिरती बूंदों का शोर कमरे में गूंजने लगा। आराध्या ने अपने पिता को खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया। फिर वह विहान के पास आकर जमीन पर बैठ गई। दोनों के बीच अब डर की दीवार थोड़ी कम हो गई थी और एक मानवीय जुड़ाव महसूस होने लगा था। विहान ने पहली बार अपनी अकड़ छोड़कर अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में थोड़ा इशारा किया कि कैसे उसके अपने ही खून के रिश्ते पैसे के लिए उसके दुश्मन बन गए हैं। आराध्या सुनती रही। उसे उस अमीर लड़के की गरीबी दिखाई देने लगी, रिश्तों और प्यार की गरीबी। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर की दुनिया सो चुकी थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में 2 जागती हुई रूहें अपने अपने नसीब पर विचार कर रही थीं। आराध्या ने एक पुरानी चादर विहान को ओढ़ाई और खुद दीवार से टिक कर बैठ गई। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन वह सतर्क थी। विहान उस लड़की को देख रहा था जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के बचाया था और उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वाकई दुनिया में अभी भी इंसानियत बची है? उस तूफानी रात में उस फटेहाल कमरे के अंदर एक नई कहानी का बीज बोया जा रहा था जो उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगले 3 दिन उस छोटी सी खोली में समय जैसे थम सा गया था, जहां बाहर की दुनिया का शोर केवल एक धीमी गूंज बनकर रह गया था। विहान के शरीर के घाव अब धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन उसके मन के घाव अभी भी रिसाव कर रहे थे, जिन्हें भरने में शायद वक्त लगने वाला था। वह दिन भर उस पुरानी चारपाई पर लेटा रहता और टूटी हुई छत की लकड़ियों को गिनता रहता, जो उसके आलीशान जीवन से बिल्कुल विपरीत था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रेशमी बिस्तरों पर सोने वाला विहान वर्धन एक दिन सीलन भरी दीवारों के बीच एक नर्स के रहमोकरम पर जिएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस अभाव में भी उसे एक ऐसी शांति महसूस हो रही थी जो उसके वातानुकूलित बेडरूम में कभी नसीब नहीं हुई थी, जहां सन्नाटा भी चीखता था। आराध्या अपनी दिनचर्या में मशीनी तरह से जुटी हुई थी। सुबह अस्पताल जाना, वहां से लौटकर घर का काम करना और फिर अपने 2 मरीजों की सेवा में लग जाना। विहान लेटे लेटे उसे देखता रहता कि कैसे वह थकान से चूर होने के बावजूद अपने पिता के लिए मुस्कुराती रहती थी। उसने गौर किया कि आराध्या अक्सर खुद आधी रोटी खाती थी ताकि उसके लिए दूध और फलों का इंतजाम हो सके, जो उसने अपनी जमा पूंजी से खरीदे थे। यह निस्वार्थ भाव विहान के लिए एक पहेली था, क्योंकि उसकी दुनिया में हर रिश्ते का एक मोल होता था और हर एहसान का एक ब्याज। उसे अपने भीतर एक अजीब सी ग्लानि महसूस होने लगी कि वह इस गरीब परिवार पर बोझ बना हुआ है, जिनका खुद का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। एक शाम जब बाहर बारिश का जोर कुछ कम हुआ था और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी, विहान ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। आराध्या उसके घावों पर दवा लगा रही थी। तभी विहान ने धीमे स्वर में पूछा कि वह एक अजनबी के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही है। उसकी आवाज में एक अमीर जादे का अहंकार नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की जिज्ञासा थी जो दुनिया से हार चुका था। आराध्या ने अपने हाथ रोके और उसकी आंखों में देखा, जहां उसे एक गहरे समुद्र जैसी उदासी दिखाई दी।
उसने सरलता से जवाब दिया कि किसी को मरते हुए छोड़ देना उसके भगवान को मंजूर नहीं होता, और शायद यही नियति थी कि उन्हें मिलना था। विहान की आंखों में आंसू तैरने लगे, जो उसने बड़ी मुश्किल से रोके, क्योंकि कमजोर दिखना उसकी परवरिश के खिलाफ था। उसने एक लंबी सांस ली और आखिरकार उस राज पर से पर्दा उठाने का फैसला किया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने बताया कि वह देश के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक वर्धन ग्रुप का वारिस है, जिसकी तस्वीरें अक्सर अखबारों के पहले पन्ने पर होती हैं। आराध्या यह सुनकर स्तब्ध रह गई। हालांकि उसे आभास था कि वह अमीर है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती उसके घर में है, यह कल्पना से परे था। विहान ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा कि वह दौलत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है और आज उसे सड़क पर ले आई है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। जब विहान ने अपनी सौतेली मां गायत्री देवी के बारे में बताना शुरू किया, उसने बताया कि कैसे पिता की मृत्यु के बाद गायत्री देवी ने मुखौटा उतार दिया था और वह संपत्ति हड़पने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह औरत जिसे विहान ने मां का दर्जा दिया था, दरअसल एक विषैली नागिन थी जो मौके का इंतजार कर रही थी। विहान की आवाज में गुस्सा और दर्द का मिलाजुला भाव था। जब उसने बताया कि कैसे उसे पागल साबित करने की साजिशें रची गईं ताकि उसे कंपनी से बेदखल किया जा सके, उस रात की घटना का जिक्र करते हुए विहान का शरीर कांपने लगा, मानो वह उस खौफनाक मंजर को दोबारा जी रहा हो। उसने बताया कि कैसे उसके वफादार ड्राइवर को खरीद लिया गया था और उसकी कार को एक सुनसान रास्ते पर ले जाकर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। जब वह किसी तरह कार से बाहर निकला तो गुंडों ने उसे घेर लिया और लोहे की रॉड से हमला किया, जिसका उद्देश्य उसे जान से मारना था। वह केवल अपनी किस्मत और अंधेरे की वजह से वहां से भागने में सफल रहा और गिरते पड़ते उस गणेश मंदिर तक पहुंचा जहां आराध्या ने उसे बचाया था। यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी थी, लेकिन विहान के शरीर के जख्म इसकी कड़वी सच्चाई की गवाही दे रहे थे। आराध्या सुनती रही, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसे पहली बार अमीरों की चमक दमक के पीछे छिपे अंधेरे का एहसास हुआ। वह हमेशा सोचती थी कि पैसे वाले लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं, उनके पास दुख का कोई कारण नहीं होता। लेकिन आज उसे समझ आया कि गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, बल्कि विश्वास और प्रेम की भी होती है। और उस मामले में विहान उससे कहीं ज्यादा गरीब था। उसके पास आलीशान बंगला था, लेकिन घर नहीं था। सैकड़ों नौकर थे, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके लिए बिना स्वार्थ के पानी का गिलास भी लाए। आराध्या के मन में विहान के लिए जो डर था वह अब गहरी हमदर्दी में बदल गया था। विहान ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि उसे अब यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि गायत्री देवी के आदमी उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। उसने आराध्या को चेतावनी दी कि उसका यहां रहना आराध्या और उसके बूढ़े पिता के लिए मौत का परवाना बन सकता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उन लोगों पर कोई आंच आए जिन्होंने उसे नई जिंदगी दी है। विहान ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की एक लहर ने उसे वापस बैठने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था कि वह इस परिवार को अपनी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनने देगा। आराध्या ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत होने का इशारा किया। उसने दृढ़ता से कहा कि हमारे यहां मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है और हम किसी को अधमरी हालत में घर से नहीं निकालते। उसने विहान को याद दिलाया कि अभी वह चलने की स्थिति में नहीं है और बाहर कदम रखते ही वह उन दरिंदों का शिकार बन जाएगा। आराध्या की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने विहान को निरुत्तर कर दिया। यह शक्ति नैतिकता और सच्चाई की थी, जो किसी भी दौलत से बड़ी होती है। उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल उसे आराम की जरूरत है। उस रात उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था, जो सामाजिक सीमाओं और अमीरी गरीबी की खाई को पाट रहा था।
विहान ने आराध्या में वह मां जैसी ममता और दोस्त जैसा सहारा देखा जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। वहीं आराध्या ने विहान में एक ऐसे इंसान को देखा जो सब कुछ होते हुए भी अकेला था और जिसे सहारे की सख्त जरूरत थी। दोनों जानते थे कि यह ठहराव अस्थायी है और तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद यह आने वाले बड़े बवंडर की शांति है। बाहर गली के कुत्ते रो रहे थे, जो किसी अपशकुन का संकेत दे रहे थे। लेकिन इस कमरे के भीतर दो दिल एक दूसरे के दुख को साझा कर रहे थे। अगली सुबह बस्ती में एक अजीब सी हलचल थी जो आराध्या के कान खड़े करने के लिए काफी थी। जब वह पानी भरने नीचे नल पर गई तो उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग, जो देखने से ही संदिग्ध लग रहे थे, आसपास के दुकानदारों से पूछताछ कर रहे थे। वे काले चश्मे लगाए हुए थे और उनकी कारों पर काले शीशे चढ़े थे, जो इस गरीब बस्ती के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी घूंघट को और नीचे खींच लिया ताकि कोई उसके चेहरे के भाव न पढ़ सके। उसे तुरंत समझ आ गया कि गायत्री देवी के शिकारी कुत्ते सूंघते सूंघते उनके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। वह जल्दी से पानी का घड़ा लेकर ऊपर भागी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और पानी छलक कर उसके कपड़ों को गीला कर रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सांस फूलते हुए विहान को बताया कि वे लोग आ गए हैं। विहान का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि पूरी बस्ती को घेर लिया गया था और किसी भी तरह की हरकत उनकी जान ले सकती थी। विहान ने आराध्या से कहा कि वह अपने पिता के पास रहे और जो भी हो बीच में ना आए, क्योंकि अब यह लड़ाई आर पार की होने वाली थी। कमरे के अंदर तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा भी भारी लगने लगी थी और हर आहट पर दोनों की सांसें अटक जाती थीं। आराध्या ने अपने पिता को जगाया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, लेकिन उसकी कांपती आवाज ने उसकी घबराहट को जाहिर कर दिया। विहान ने कमरे में रखी एक लोहे की रॉड, जो खिड़की को सहारा देने के काम आती थी, अपने हाथ में ले ली। वह घायल शेर की तरह दिख रहा था, जो अपने आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन वह इस मासूम लड़की और उसके पिता को कुछ नहीं होने देना चाहता था। तभी सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ मौत करीब आ रही थी। आराध्या ने विहान का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली पसीने से गीली थी और उसने अपनी आंखों से उसे मुंह का आश्वासन दिया कि वह उसके साथ है। यह एक ऐसा पल था जब दो अलग अलग दुनिया के लोग एक ही नियति के धागे में बंध गए थे। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, जिसने कमरे के सन्नाटे को चकनाचूर कर दिया, और उस दस्तक के साथ ही उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू होने वाला था। विहान ने आराध्या को पीछे धकेला और खुद दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अतीत के राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसे पता था कि गायत्री देवी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, लेकिन आज उसे यह भी पता चल गया था कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वह सबसे खतरनाक होता है। दस्तक दोबारा हुई और इस बार वह ज्यादा आक्रामक थी, मानो दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रही हो। दरवाजे की कमजोर कुंडी उस जोरदार प्रहार को झेल नहीं सकी और एक भयानक आवाज के साथ टूटकर गिर गई। लकड़ी के पल्ले दीवार से जा टकराए और कमरे में धूल और लकड़ी के बुरादे का गुबार छा गया। उस धुएं के बीच से तीन भारी भरकम आकृतियां अंदर दाखिल हुईं, जिनके चेहरों पर क्रूरता और हाथों में हथियार थे। आराध्या की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई और वह अपने पिता की चारपाई की ओर लपकी, जो इस शोर से हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। विहान, जो दर्द से कराह रहा था, बिजली की फुर्ती से उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और आंखों में मरने मारने का जुनून था।
हमलावरों ने एक पल के लिए इस घायल शेर को देखा, लेकिन उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई, क्योंकि वे जानते थे कि शिकार अब जाल में फंस चुका है। कमरे का माहौल युद्ध के मैदान में बदल चुका था, जहां एक तरफ निहत्थी इंसानियत थी और दूसरी तरफ क्रूर ताकत। सबसे आगे वाले गुंडे ने विहान पर लाठी से वार किया, जिसे विहान ने अपनी रॉड से रोका, जिससे धातु के टकराने की तीखी आवाज गूंज उठी। लेकिन विहान का शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उस झटके से उसके पुराने टांके खिंच गए और ताजे खून का रिसाव उसकी शर्ट पर लाल धब्बा बनाने लगा। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से एक हमलावर को धक्का दिया, जिससे वह पीछे लड़खड़ाया। आराध्या यह दृश्य देखकर थर-थर कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अपने पिता को सीने से लगाए हुए थी ताकि उन तक कोई आंच ना आए। हालात तब और बिगड़ गए जब तीसरे गुंडे ने विहान को उलझाए रखने का फायदा उठाया और आराध्या की ओर झपटा। उसने आराध्या के बाल पकड़कर उसे घसीटा और उसके गले पर एक तेज धार वाला चाकू रख दिया। आराध्या की दर्द भरी चीख ने विहान का ध्यान भटका दिया और इसी पल का फायदा उठाकर दूसरे गुंडे ने उसके घुटनों पर जोरदार वार किया। विहान दर्द से दोहरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से लोहे की रॉड छूट गई और वह बेबस होकर अपनी रक्षक को ही खतरे में देख रहा था। गुंडे ने हंसते हुए कहा कि अगर विहान ने खुद को उनके हवाले नहीं किया तो वे इस लड़की और उसके बुढ़े बाप को यहीं जिंदा जला देंगे। विहान के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह अपनी जान बचाने के लिए लड़े, जिसका परिणाम इन निर्दोष लोगों की मौत होगी, या फिर वह अपनी आजादी की बलि दे दे। उसने आराध्या की भयभीत आंखों में देखा, जिनमें अभी भी उसके लिए चिंता थी, न कि अपनी जान की परवाह। विहान का दिल पसीज गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को अपने लिए इतना फिक्रमंद देखा था। उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और घुटनों के बल बैठ गया, जो उसकी हार नहीं बल्कि उसके आत्मसमर्पण की महानता थी। उसने उन गुंडों से कहा कि वह उनके साथ चलने को तैयार है, बस शर्त यह है कि वे उस लड़की और उसके पिता को हाथ भी नहीं लगाएंगे। गुंडों का सरदार, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा और उसने विहान के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। उसने विहान के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए खड़ा किया, जैसे कोई जानवर को ले जा रहा हो। आराध्या यह देखकर तड़प उठी और नहीं, चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी, लेकिन एक गुंडे ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। विहान ने पलटकर उसे देखा और अपनी आंखों से ही उसे रुकने का इशारा किया, मानो कह रहा हो कि यही नियति है। उसके चेहरे पर खून और पसीना मिला हुआ था, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सा संतोष था कि कम से कम उसने अपना कर्ज चुका दिया है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त विहान के पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन गुंडे उसे बेरहमी से खींचते हुए ले जा रहे थे। पूरी बस्ती में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपनी खिड़कियों और दरवाजों की दरारों से यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भी आगे आने की हिम्मत नहीं थी। यह वही समाज था जो गरीबों की नैतिकता पर तो सवाल उठाता था, लेकिन अमीरों के जुल्म के आगे गूंगा बहरा बन जाता था। आराध्या नंगे पैर उनके पीछे पीछे भागी, बारिश के पानी और कीचड़ की परवाह किए बिना। उसका दिल कह रहा था कि अगर आज विहान चला गया तो वह शायद उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, और यह विचार उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। गली के मुहाने पर एक काली एसयूवी खड़ी थी, जिसका इंजन चालू था और वाइपर बारिश के पानी को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गुंडों ने विहान को पिछले दरवाजे से अंदर धकेला, जहां अंधेरे में शायद गायत्री देवी का कोई खास आदमी बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आराध्या दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंची और खिड़की के कांच पर अपनी हथेलियां पटकने लगी। वह रो रोकर विहान का नाम पुकार रही थी। विहान ने कांच के उस पार से अपना हाथ रखा, मानो वह उसके आंसुओं को पोंछना चाहता हो, लेकिन उनके बीच अब कांच की नहीं बल्कि नसीब की दीवार खड़ी हो चुकी थी। गाड़ी के पहिए कीचड़ उछालते हुए तेजी से आगे बढ़ गए
और आराध्या वहीं सड़क पर गिर पड़ी। बारिश अब और तेज हो गई थी, मानो प्रकृति भी इस विछोह पर अपना दुख प्रकट कर रही हो। आराध्या कीचड़ में सनी हुई, घुटनों के बल बैठी उस दूर जाती हुई गाड़ी की लाल बत्तियों को तब तक देखती रही जब तक वे ओझल नहीं हो गईं। उसके कानों में अभी भी विहान की वो आखिरी बात गूंज रही थी जो उसने जाते जाते बुदबुदाई थी। अपना ख्याल रखना। वह उस इंसान के लिए रो रही थी जो कुछ दिन पहले तक उसके लिए अजनबी था, लेकिन अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि विहान अपने साथ उसका दिल भी ले गया है और पीछे छोड़ गया है केवल एक भयानक खालीपन। कुछ देर बाद जब उसके शरीर में ठंड घर करने लगी तो वह किसी तरह उठी और भारी कदमों से वापस अपने घर की ओर चली। सीढ़ियां चढ़ना अब उसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो वहां का नजारा दिल तोड़ने वाला था। टूटा हुआ दरवाजा, बिखरा हुआ सामान और फर्श पर पड़े खून के धब्बे। उसके पिता कोने में दुबके हुए रो रहे थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए डर और अपनी बेबसी का दुख था। आराध्या ने उन्हें गले लगाया और खुद को संभाला, क्योंकि अब उसे ही मजबूत बनना था। विहान चला गया था, लेकिन वह अपने पीछे एक अधूरी कहानी और एक वादा छोड़ गया था जिसका भविष्य अनिश्चित था। उस रात आराध्या को नींद नहीं आई। वह उसी जगह बैठी रही जहां विहान लेटा करता था। उसने विहान का छोड़ा हुआ वह लॉकेट अपनी मुट्ठी में भींच लिया जो हाथापाई के दौरान गिर गया था। यह सोने का टुकड़ा अब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। यह उस प्यार की निशानी थी जो बिना कहे शुरू हुआ और बिना किसी अंजाम के खत्म हो गया। उसे नहीं पता था कि विहान जिंदा है या नहीं, या गायत्री देवी उसके साथ क्या सुलूक करेगी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक उम्मीद की लौ जल रही थी कि कर्म का चक्र एक दिन घूमेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विश्वास ही अब उसका एकमात्र सहारा था। अगले कुछ हफ्ते आराध्या के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। बस्ती में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। लोग उसे शक की निगाह से देखते थे और उसके चरित्र पर उंगलियां उठाते थे। पुलिस भी पूछताछ के लिए आई थी, लेकिन आराध्या ने बड़ी होशियारी से उन्हें गुमराह कर दिया कि वह घायल आदमी अपनी मर्जी से चला गया और वह उसे नहीं जानती थी। उसने यह झूठ केवल विहान को बचाने के लिए बोला था। हर दिन वह अखबार के पन्नों को पलटती थी, इस डर के साथ कि कहीं विहान की मौत की खबर न छपी हो, और हर दिन खबर न पाकर उसे थोड़ी राहत मिलती थी। उसका जीवन अब इंतजार का दूसरा नाम बन गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। महीने साल में बदल गए, लेकिन उस तूफानी रात की यादें धुंधली नहीं हुईं। आराध्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वह अब एक सीनियर नर्स बन चुकी थी। उसने अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गरीबी और संघर्ष अब भी उसके साथी थे, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक गायब हो चुकी थी जो पहले हुआ करती थी। वह अक्सर उस गणेश मंदिर के पास जाकर बैठती थी जहां उसे विहान मिला था, और घंटों वहीं शून्य में ताकती रहती थी। उसे लगता था कि शायद हवा का कोई झोंका उसका संदेश ले आएगा, लेकिन जवाब में केवल खामोशी मिलती थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में विहान एक दूसरी ही लड़ाई लड़ रहा था। गायत्री देवी ने उसे एक मानसिक शरणस्थल में कैद करवा दिया था, जहां उसे तरह तरह की दवाइयां देकर पागल घोषित करने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि विहान के पास अब जीने का एक मकसद था, वह वादा जो उसने अपनी आंखों से आराध्या को किया था। वह हर यातना को चुपचाप सहता रहा, अपनी ताकत इकट्ठा करता रहा और सही वक्त का इंतजार करता रहा। आराध्या का दिया हुआ वह जीवन और उसका निस्वार्थ प्रेम ही उसकी ढाल बन गया था, जो उसे टूटने से बचा रहा था। यह खामोशी एक बड़े तूफान की पूर्व पीठिका थी, जो जल्द ही वर्धन साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। 3 साल का समय किसी भारी पत्थर की तरह धीरे धीरे सरका था और मुंबई में मानसून फिर से लौट आया था। आराध्या की जिंदगी उसी पुरानी लीक पर चल रही थी, अस्पताल, घर और पिता की सेवा, लेकिन उसके अंदर का उत्साह कहीं खो गया था।
उसके पिता अब खटिया से उठने में भी असमर्थ थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं और वे अक्सर अपनी धुंधली यादों में उस लड़के का नाम लेते थे जो एक रात फरिश्ते की तरह आया था और चला गया। आराध्या के चेहरे पर अब एक गंभीर परिपक्वता आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में अभी भी एक मूक प्रतीक्षा छिपी थी, जिसे न तो वक्त मिटा पाया था और न ही दुनिया की कड़वी हकीकत। वह जानती थी कि चमत्कार रोज नहीं होते, फिर भी दिल के किसी कोने में एक उम्मीद का दिया अब भी जल रहा था। उस शाम बारिश की रिमझिम के बीच बस्ती में एक अजीब सी खलबली मच गई, जब कीचड़ से सनी संकरी गली में एक चमचमाती काली कार दाखिल हुई। यह कार उन गुंडों की गाड़ियों जैसी नहीं थी जो 3 साल पहले आई थी, बल्कि इसमें एक राजसी ठाठ और गरिमा थी। बस्ती के नंगे बदन, बच्चे और औरतें अपने घरों से बाहर निकल आए और अचरज से उस वाहन को देखने लगे जो उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं लगता था। गाड़ी आराध्या के घर के ठीक नीचे आकर रुकी और वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। ड्राइवर ने उतरकर पीछे का दरवाजा खोला और एक महंगा जूता कीचड़ में उतरा, जिसके बाद एक लंबा, सुगठित व्यक्ति बाहर निकला। उसने काला सूट पहन रखा था और उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो केवल जीत के बाद आता है। आराध्या, जो खिड़की के पास बैठकर कपड़े सिल रही थी, ने नीचे शोर सुनकर झांका और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह विहान था, लेकिन वह घायल और लाचार विहान नहीं, बल्कि विहान वर्धन अपनी पूरी शान शौकत के साथ वहां खड़ा था। उसके चेहरे से वह पुराना दर्द और थकान गायब थी और उसकी जगह एक शांत दृढ़ता ने ले ली थी। जब उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और आराध्या को देखा, तो उन आंखों में वही पुराना समर्पण और नरमी थी जो उस तूफानी रात में थी। बारिश की बूंदें उसके महंगे कोट पर गिर रही थीं, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे उन सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो कभी उसके लिए नर्क का रास्ता थीं, लेकिन आज वे उसके लिए मंदिर की सीढ़ियां समान थीं, जहां उसकी देवी रहती थी। जैसे ही वह कमरे की चौखट पर खड़ा हुआ, समय का पहिया जैसे पीछे घूम गया और पुरानी यादें ताजा हो गईं। कमरे की हालत अब और भी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन विहान के लिए यह किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि यहीं उसे नया जीवन मिला था। उसने अंदर कदम रखा और सीधे आराध्या के पिता की खाट के पास गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उस अरबपति ने अपने घुटने मोड़े और उस बूढ़े, बीमार आदमी के चरणों में अपना सिर रख दिया। यह दृश्य देखकर आराध्या अपनी सिसकियों को रोक नहीं पाई और अपना मुंह ढंक लिया। विहान ने उन कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और रूंधे गले से कहा कि वह अपना वादा निभाने में देर कर गया, लेकिन वह आया जरूर है। पिता ने धुंधली आंखों से उसे पहचाना और उनके सूखे होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। विहान ने खड़े होकर आराध्या की ओर देखा और बताया कि बुराई का अंत हो चुका है और धर्म की जीत हुई है। गायत्री देवी और उनके साथियों को उनके अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और अब वे जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उसने बताया कि कैसे उसने पागलखाने की चारदीवारी के भीतर अपने दिमाग को तेज किया, सबूत इकट्ठे किए और अंततः कानून के जरिए अपना हक वापस लिया। यह लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि धैर्य और सत्य की थी। उसने कहा कि उन अंधेरे दिनों में केवल आराध्या की याद और उसका दिया हुआ साहस ही था जिसने उसे पागल होने से बचाया। आज वह वर्धन ग्रुप का मालिक जरूर है, लेकिन उसकी असली दौलत इसी छोटे से कमरे में है। उसने आराध्या के सामने हाथ जोड़कर कहा कि वह उसे या उसके स्वाभिमान को अपनी दौलत से खरीदने नहीं आया है, बल्कि अपना सर्वस्व उसे सौंपने आया है। उसने उसके पिता से विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगी कि क्या वह उनकी बेटी का हाथ थाम सकता है और उसे अपनी जीवन संगिनी बना सकता है। विहान ने वादा किया कि वह आराध्या को महलों में नहीं, बल्कि अपने दिल में रानी बनाकर रखेगा और उसके पिता का सम्मान अपने सगे पिता जैसा करेगा। यह प्रस्ताव किसी फिल्मी नाटक जैसा नहीं था,
बल्कि एक सच्चे प्रेमी की पुकार थी, जो जानता था कि उसने कोयले की खान में एक हीरा पाया है। आराध्या के पिता ने कांपते हाथों से विहान के सिर पर हाथ रखा और अपनी मूक स्वीकृति दे दी। उनकी आंखों से बहते आंसू खुशी के थे। आराध्या धीरे से आगे बढ़ी और अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें विहान का वह सोने का लॉकेट था, जिसे उसने 3 साल तक अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। विहान ने मुस्कुराते हुए वह लॉकेट लिया और उसे आराध्या के गले में पहना दिया, जिससे उनका रिश्ता अब हमेशा के लिए जुड़ गया। उसने आराध्या का हाथ थामा और उस स्पर्श ने उन 3 सालों की दूरी और तड़प को एक पल में मिटा दिया। अब उन्हें किसी से छिपने की जरूरत नहीं थी, न पुलिस से और न ही समाज से। आराध्या ने अपने घर की दीवारों को आखिरी बार देखा, जहां उसने अपना बचपन और जवानी बिताई थी, और अपनी कुछ जरूरी चीजें और पिता की दवाइयां समेट लीं। यह विदाई दुखद नहीं, बल्कि एक नई और उज्जवल शुरुआत की थी। जब वे तीनों बाहर निकले तो बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन आज यह बारिश डरावनी नहीं, बल्कि सुहावनी और पवित्र लग रही थी। बस्ती के लोग, जो कभी ताने मारते थे, आज श्रद्धा और विस्मय से उन्हें देख रहे थे और रास्ता छोड़ रहे थे। विहान ने खुद छतरी तानकर आराध्या और उसके पिता को भीगने से बचाया, ठीक वैसे ही जैसे आराध्या ने उस रात उसे अपनी टूटी छतरी के नीचे पनाह दी थी। कर्म का चक्र पूरा हो चुका था। दया का बदला प्रेम से और त्याग का बदला सम्मान से मिला था। मुंबई की उस भीड़-भाड़ वाली सड़क पर 2 आत्माएं एक हो गई थी, और आसमान से गिरती बूंदें उनके मिलन पर पुष्प वर्षा जैसी प्रतीत हो रही थीं। यह केवल एक प्रेम कहानी का अंत नहीं था, बल्कि धर्म, विश्वास और मानवता की जीत का प्रमाण था।